डूंगरपुर और बांसवाड़ा की धरती पर इन दिनों एक बड़ा राजनीतिक तूफान उठ रहा है और इस तूफान के केंद्र में है आदिवासी समाज, उसकी पहचान, उसकी संस्कृति और उसके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई। बीते 24 घंटों में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने पूरे आदिवासी बेल्ट में हलचल मचा दी है। ये पोस्ट किसी आम नेता ने नहीं की, बल्कि आदिवासी समाज की मजबूत और तेज आवाज बने सांसद राजकुमार रोत ने की है। सांसद के आदिवासी बहुल क्षेत्र में जन समर्थन की ऊंची लहर पर सवार रोत ने सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि वाह डबल इंजन की सरकार, क्या अपने समाज को अधिकार बताना भी अपराध हो गया। इस पूरे विवाद की जड़ में है आदिवासी समुदाय से आने वाले भंवरलाल परमार, जो एक सरकारी कर्मचारी हैं। रोत का आरोप है कि भंवरलाल परमार सिर्फ इतना कह रहे थे कि अपने समाज के युवाओं, महिलाओं और ग्रामीणों को उनकी संस्कृति, इतिहास और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना। ना सवाल था, ना किसी तरह का उकसावा, ना कोई अनुशासनहीनता, सिर्फ अपने समाज की जड़ों को समझाने का काम किया। लेकिन सरकार ने इसे समाज विरोधी गतिविधि मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया और बस इसी से जन्म हुआ इस राजनीतिक भूकंप का। अपनी पोस्ट में राजकुमार रोत ने लिखा कि वाह रे वाह, एक तरफ राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाना और दूसरी तरफ बिरसा मुंडा के विचारों को बताने वाले कर्मचारी को सस्पेंड कर देना, ये कैसा दोहरा चरित्र है। उनके इस वाक्य ने आदिवासी इलाकों में सरकार के खिलाफ गुस्से की चिंगारी में हवा डाल दी। सोचिए, जिस दिन पूरे देश में बिरसा मुंडा के बलिदान और विचारों की बात हो रही थी, उसी दिन उसी समाज के कर्मचारी को यह कहकर सस्पेंड कर दिया गया कि तुम समाज को जागरूक क्यों कर रहे हो। राजस्थान में राजकुमार रोत ने अपनी पोस्ट में सीएम मदनलाल शर्मा को सीधे संबोधित करते हुए लिखा है कि आज आप धरती अम्बा बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हो। ये दिन भी भंवरलाल परमार जैसे कर्मचारियों की देन है, जिन्होंने बिरसा के विचारों को घर घर तक पहुंचाया और समाज को जगाया। उनका ये तंत्र सिर्फ तंज नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी है। रोत ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से की गई ये कार्रवाई निंदनीय है और अब इसका जवाब पूरा समाज देगा। रोत के बयान के बाद जनजाति समाज में ये मुद्दा तेजी से फैल गया है। सोशल मीडिया पर एक ही बात वायरल हो रही है कि क्या आदिवासी होना ही अपराध है। राजस्थान के दक्षिणी इलाके में आदिवासी राजनीति हमेशा संवेदनशील रही है। यहाँ भावनाएं तेजी से बदलती हैं और बड़े फैसले इन्हीं भावनाओं से तय होते हैं। रोत, जो पहले खुद को एक राजनीतिक नहीं, सामाजिक नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस घटना को एक आदिवासी अस्मिता के अपमान के रूप में पेश कर रहे हैं और सच कहें तो उनका ये अंदाज लोगों के दिलों में उतर रहा है। रोत का ये पोस्ट एक संकेत माना जा रहा है कि वो आने वाले समय में आदिवासी समाज की केंद्रीकृत आवाज बनने जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब आदिवासी इलाकों में सरकारी रवैये पर उंगलियां उठी हों, लेकिन इस बार मामला बेहद भावनात्मक है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े मंचों पर अहम आदिवासी विकास अभियान, बिरसा मुंडा जयंती, वन धन योजना जैसी घोषणाएं कर रही है, तो दूसरी तरफ जमीन पर आदिवासी कर्मचारी अपने ही समाज को जागृत करें तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। यही दोहरा रवैया इस विवाद के पीछे सबसे बड़ी आग बन रहा है। ये विवाद आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग में जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वहां इस तरह की कार्रवाई भाजपा सरकार के लिए उल्टा असर छोड़ सकती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।